हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी हां, कल से शुरू हो रहा है हमारा डीएसए और जेएनआई का बैच, जो कि 1 दिसंबर से रात 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और ये आपके लिए लास्ट मौका है इस बैच में एनरोल करने का। तो हमारा जो नया प्रोडक्ट है स्ट्राइक, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। हम यहां पे डीएसए को बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल तक कवर करेंगे और सेम जेएनआई को भी हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक के हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। इस बार हमारे डीएसए में क्या अलग होने वाला है, हम इसके अंदर कई ऐसे एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो आपके रियल वर्ल्ड में यूज केस जिनका होता है, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और एंड द एंड हम 2 प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट करेंगे C++ के अंदर, जो कि होंगे हमारे डीएसए बेस्ड। तो चलो फिर एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं। और हां, कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, रात 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे को हमारा डीएससी की क्लासेस चलेंगी और वेडनेसडे एंड फ्राइडे को हमारी जेएनआई की क्लासेस चलेंगी। और जो टोटल ड्यूरेशन इस बैच की होगी वो होगी मात्र 4 महीने में। हाँ जी। और हां, एक पॉइंट हमें और याद रखना है, यहां पे जो हमारा मेजर फोकस होने वाला है कि हम रटने पे ध्यान नहीं देंगे, हमें अपनी थिंकिंग प्रोसेस को इंप्रूव करना है। कोई पैटर्न को रटने की जरूरत नहीं है, कोई थ्योरी को रटने की जरूरत नहीं है। सब कुछ कॉमन सेंस की तरह हम पढ़ेंगे और उसको कॉन्सेप्ट में चमकाएंगे, ताकि जब हम रियल वर्ल्ड में हमें कोई भी दिक्कत आए तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल आउट करते हैं वो ताकि हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक बार मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर लेता हूं। तो अगर हम यहां पे आए, यहां पे आपको कोडिंग प्लेटफॉर्म में मिलेगा अगर आप बीएससी जेएनआई बैच में एनरोल करते हैं। तो अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं तो यहां पे आपके लिए 3 बैचेस हैं। अगर आपको सिर्फ जेएनआई के अंदर करना है तो आप जेएनआई पे एनरोल कर सकते हैं, डीएसए जेएनआई पे करना है तो ये आपके लिए कॉम्बो है। और यहां पे अगर आप सिर्फ आपको डीएसए पढ़ना है तो आप डीएसए में एनरोल कर सकते हैं। इस बैच की प्राइसेस बोलूं, इसकी 4100 है, इसकी भी 4100 है और इसकी 5600 है, जो हमारा डीएसए एंड जेएनआई का कॉम्बो है। इन दोनों बैचों के साथ आपको हमारा प्रीमियम प्लेटफॉर्म का एक्सेस भी मिलेगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सिलेबस का पार्ट, कि इसके सिलेबस में हमारे पास क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो मैं अगर एनरोल नाउ पे क्लिक करता हूं तो आपको यहाँ पे सिलेबस नजर आएगा। सिलेबस को एक बार हम ध्यान से देख लेते हैं। क्लास टाइमिंग 1 दिसंबर 2025 से क्लास शुरू होगी। यहाँ पे जो हमारा कोर्स होगा डीएसए में वो हम C++ को फॉलो करेंगे और यहाँ पे हमारा जो जेएनआई का कोर्स होगा उसमें हम जावास्क्रिप्ट को फॉलो करेंगे। C++ ये बिगनर फ्रेंडली हमारा होने वाला है। इसका अगर हम सिलेबस देखें तो हमने इसको मॉड्यूल वाइज बांटा है। सबसे पहले हम C++ के जो हमारे फंडामेंटल्स है उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर आपको बिल्कुल भी प्रोग्राम नहीं आती, आप हमारे डीएसए के बैच में बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं। ये बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं C++ से। उसके बाद हम वेरिएबल वगैरह की बातें करेंगे, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, पॉइंटर्स क्या होते हैं। पॉइंटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हमें अच्छे से चमकाना है। उसके बाद हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये काफी यूजफुल है जब हम ऑप्टिमाइज एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं और ये हमारा दिनचर्या में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। रिकर्सन की भी हम यहाँ पे बातें करेंगे। उसके बाद हमारे जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है, हम एरे की बात करेंगे, हम स्ट्रिंग की बात करेंगे। उसके बाद अगर हम एल्गोरिथम में बात करें तो सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये सारी एल्गोरिथम हम डिस्कस करने वाले हैं। लीनियर सर्च हो, बाइनरी सर्च हो, कौन सा सर्चिंग एल्गोरिथम हमें कब लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। जो हमारे जेएनआई वाले एल्गोरिथम है उसमें कौन सा सर्चिंग एल्गोरिथम लगता है, क्या वहां पे लीनियर सर्च लगता है, क्या वहां पे हमारा बाइनरी सर्च लगता है, या फिर वहां पे कोई और नया सर्चिंग एल्गोरिथम हमारे पास प्रेजेंट है। उसके बाद हम जाएंगे अपने सॉर्टिंग एल्गोरिथम की और उसके बाद हम स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी को पढ़ेंगे और इसको पढ़ के तो मजा आ जाएगा। उसके बाद हम ओप्स के बारे में यहां पे जानेंगे। उसके बाद हमारे जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक्स हो गया, क्यूज हो गया, और इनका जो रियल वर्ल्ड यूज केस होगा, हाँ, जो रियल वर्ल्ड यूज केस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर आए। और हाँ, पहले मैं आपको बता दूं, हमारे डेटा स्ट्रक्चर 2 ही होते हैं, नाम उनका कुछ लूंगा नहीं, या तो डेटा को एक साथ रख दो या डेटा को अलग रख दो। इसी तरीके से हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। बाकी ये अलग अलग उसके क्या है, वेरिएशन है। अब नॉन लीनियर में हम देखें तो ट्रीज, भाई ट्रीज तो इतना इंपॉर्टेंट है, आप हर जगह ट्री डेटा स्ट्रक्चर को देखोगे तो अगर अभी आप डॉम वगैरह पढ़ रहे होगे जावास्क्रिप्ट के अंदर तो वहां पे आपने डॉम के बारे में पढ़ा होगा, तो वो भी आपका ट्री जैसा स्ट्रक्चर फॉलो करता है। उसके बाद हम बाइनरी सर्च ट्री की बात करेंगे, हम अपने हीप्स, हैशिंग, जी हाँ, अगर आप YouTube पे भी जाओगे, हमारी जो हैशिंग वाली वो है वीडियो है, वो बहुत ही ट्रेंडिंग पे चल रही है, क्योंकि हमने वहां पे इंटरनल जाके हम घुसने वाले हैं कि हैशिंग एल्गोरिथम एक्चुअल में काम कैसे करती है। ये नहीं कि मैंने कोड लिख दिया काम कर रहा है, नहीं, एक्चुअल में कैसे काम करती है, इंटरनल इंप्लीमेंटेशन क्या है, क्यों हम कहते हैं कि इसकी एवरेज सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है, वो सब कुछ हम जानेंगे इस क्लास में।
उसके बाद हम एडवांस बातें हैं तो बैक ट्रैकिंग के बारे में पढ़ेंगे, डिवाइड एंड काउंट और ग्रेडी एल्गोरिथम्स क्या होती है हमारे पास, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वैसे ही हम ग्राफ को भी हम कवर करने वाले हैं। ग्राफ के अंदर हम डिफरेंट जितने भी हमारे एल्गोरिथम है उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अगर और एडवांस में आ जाएंगे तो हम बिट मैनिपुलेशन की बात करेंगे। बिट मैनिपुलेशन शायद मैंने यूट्यूब पे कवर नहीं किया है, ट्राइस नहीं किया है। उसके बाद हम सेल बैलेंसिंग ट्री, बी ट्री, बी प्लस ट्री, ये दो जो डेटा स्ट्रक्चर है दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर आपके डेटाबेस में इस्तेमाल होते हैं। कैसे होते हैं वो हम जानेंगे, ये वाले डेटा स्ट्रक्चर, इसको भी हम डिस्कस करने वाले। उसके साथ ही वेक्टर डेटाबेस क्या होते हैं, जो आजकल आप वेक्टर देख रहे होंगे हर जगह एलएलएम चल रहा है, वहां पे वो कौन सी एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं वेक्टर डेटाबेस को बनाने के लिए, तो वहां पे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने जेएनआई के कोर्स में कि जेएनआई के कोर्स में हम क्या कवर करने वाले हैं, इसमें कितने प्रोजेक्ट हमारे होने वाले। तो देखो हम यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करेंगे। जिसको जेएनआई का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो बिल्कुल इसको स्टार्ट कर सकता है। प्री रिक्वेस्ट ये होगी कि हम जो कोड लिखेंगे वो जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे। यहां पे मैं आपको जावास्क्रिप्ट कवर नहीं कराऊंगा, जावास्क्रिप्ट इसकी प्री रिक्वेस्ट है। जावास्क्रिप्ट आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं। बाकी एआई की आपको जीरो नॉलेज हो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आते हैं सबसे पहले अपने कोर पार्ट में। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई जेएनआई वगैरह क्या है, टोकन्स वगैरह क्या है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उनको हम जानेंगे। उसके बाद हम प्रॉम्प्ट, प्रेडिक्शन, ये सब कुछ हम जानेंगे। उसके बाद हमारे पास डीप लर्निंग कि उसके बिहाइंड इंट्यूशन क्या थी कि हमारे पास हम एलएलएम तक पहुंच पाए, तो हम डीप लर्निंग के ये एल्गोरिथम भी जानेंगे। ओके, उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मर का जो आर्किटेक्चर है, आपने सुना होगा ट्रांसफॉर्मर जीपीटी की फुल फॉर्म भी अगर आप पढ़ोगे वहां पर भी ट्रांसफॉर्मर टर्म बहुत ज्यादा आता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे अच्छे से जानेंगे। उसके बाद हम रिप्रेजेंटिंग, मीनिंग, एम्बेडिंग एंड वेक्टर डेटाबेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 में अगर हम आए तो यहाँ पे हम अलग अलग चीजें पढ़ेंगे कि मॉडर्न एआई स्टैक हम आजकल क्या यूज कर रहे हैं, लैंग चेन क्या है, लैंग चेन के बारे में जानेंगे। उसके बाद रैक बेस्ड सिस्टम हमारे क्या होते हैं, एजेंटिक एआई, जो भी आप सब पढ़ रहे हैं वो सब यहाँ पे कवर होने वाला है, जो भी आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होंगी। उसके बाद हमारे पास जो ऑटोनोमस एआई एजेंट है, जो ऑटोमेटिकली खुद से सारे काम करते हैं, एआई एजेंट जो टर्म है आपने बहुत सुना होगा कि भैया इसने एआई एजेंट बना दिया, इसने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, पर क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी, उसको बनाए कैसे, सब सीखेंगे। ओके, अब प्रोजेक्ट भी बनाते रहेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मल्टी एजेंट हम किस तरीके से बना सकते हैं, लैंग ग्राफ क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे कि अगर मेरे पास मल्टीपल एजेंट है, एआई एजेंट है, उनको मैं कैसे हैंडल कर सकता हूं, वो सब कुछ। उसके बाद मेकिंग एजेंट स्मार्टर कि जो हमारे एजेंट है वो सिर्फ कुछ फिक्स टास्क ना करें, उसको हम स्मार्ट बनाएं, ओके, ताकि वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर पाए। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोडक्शन लेवल पे हम चलेंगे कि भाई हम कैसे उसका स्केलिंग कर सकते हैं, कैसे हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, और डिबगिंग योर एजेंट के बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में हमारा एक मेजर प्रोजेक्ट होगा इसी के अंदर। तो हम जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज करेंगे वो हमारा सिंपल ये फॉलो होने वाला है कि हम जो भी सीखेंगे रियल वर्ल्ड एग्जांपल के तरह सीखेंगे, कुछ भी चीज रट नहीं रहे होंगे, आराम से पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे। अगले 4 महीने का हमारा गोल होगा। अब आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे कि क्या भैया ये सिलेबस अगर 4 महीने में कंप्लीट नहीं हो पाया तो क्या करेंगे, तो 1 महीने एक्सटेंड कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है। ओके, हाँ, क्लास की ड्यूरेशन क्या होगी, देखो जो हमारा C++ डीएसए का होगा उसकी क्लास की ड्यूरेशन 1.5 घंटे से 2 घंटे के अराउंड आपकी होगी, और जो आपका जेएनआई का होगा वो 1 से 1.5 घंटे का आपका होगा। ये मैं आपको अभी से क्लियर कर रहा हूं। और हाँ, बैच को अगर और लंबा खींचना हो, टाइमिंग और जाननी हो, तो हम उसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। और एक बार अगर आप बैच खरीद देते हैं तो आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, उसके साथ ही आपको जो हमारे प्रीमियम फीचर है उसका भी एक्सेस मिलेगा। मतलब आपको कुल मिला के बहुत सारे एक्सेस मिलने वाले हैं यहाँ पे। और टीए जो आपका डाउट सपोर्ट है वो हमारे डिस्कॉर्ड ग्रुप में होगा। डिस्कॉर्ड जैसे ही आप ज्वाइन करते हो आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप का ऑप्शन दिख जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर लेना। तो आई होप आज की वीडियो में आपको काफी कुछ पता चला होगा। तो अगर आप एक्साइटेड हैं कल से मेरे साथ पढ़ने के लिए 1 दिसंबर से 9 बजे, तो मैं अब मिलूंगा आपको लाइव क्लास में। ये हमारा फर्स्ट बैच था इस साल का 2025 का, जो कि हमने दिसंबर में लॉन्च किया है। तो जो हमारा विंटर आर्क है इसको अच्छे से प्रयोग करते हैं और अपने जो फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल है आपको स्मार्टर बनाने का, आपकी थिंकिंग प्रोसेस को इवॉल्व करने का, उसको अच्छे से समझाते हैं। और हाँ, एक चीज मैं मेक श्योर करूंगा, जो भी बच्चा लाइव क्लास में आता है, हर एक बच्चा प्लीज लाइव क्लास में आए, वहां से आपको ज्यादा बेनिफिट है। रिकॉर्डिंग के भरोसे मत बैठना, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर मैं चाहता हूं आप लाइव क्लास में आओ, अपने डाउट पूछो, तभी आपको इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप लाइव क्लास में मेरे साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर पाओगे। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं आपको कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।